देखो, पहली बात तो भारतीय संस्कृति में लिखा है पतंग उड़ाने का, कहाँ लिखा है? यदि आप भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हो तो भारतीय संस्कृति को जितना मैं जानता हूं शायद आप लोग नहीं जानते। किसी भी शास्त्र में, किसी भी रूप में भारतीय संस्कृति में कहीं लिखा बता दीजिए। भारतीय संस्कृति कहते किसे हैं, पहले ये बता दीजिए। भारतीय संस्कृति का स्वरूप क्या है, ये बता दीजिए। भारतीय संस्कृति ये नहीं है कि अभी 21वीं सदी में जो चल रहा है वो भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति का इतिहास बहुत पुराना है। किसी भी शास्त्र में इन पतंगों के उड़ाने का कोई उल्लेख नहीं है। जब मुगलों का राज्य आया, अंग्रेजों का राज्य आया, उस समय पतंगबाजी का प्रसंग चला। हमारे हिंदू शास्त्र में, जैन शास्त्र में कभी पतंग नहीं। पृथ्वीराज चौहान इतने बड़े रहे, उन्होंने कहीं पतंगबाजी नहीं की। राणा प्रताप इतने समय तक राज्य किया, कहीं पतंगबाजी नहीं की। कौन सी भारतीय संस्कृति में पतंगबाजी है? ये पतंगबाजी पाश्चात्य है। ये पतंगबाजी शब्द भारतीय संस्कृति नहीं है। फटाका और ये पतंगबाजी, ये दोनों भारतीय संस्कृति के दुश्मन हैं। दोनों के अंदर में कोई संसार नहीं। ना तो फटाकों का कोई उल्लेख है, ना पतंगबाजी का उल्लेख है। पतंगबाजी जो है नियम से हिंसक है, जिहाद का प्रतीक है। जिहाद का प्रतीक है, प्रेम और अहिंसा का प्रतीक नहीं है। ये बच्चों की जिंदगी, बच्चों की खुशी नहीं छीनी जा रही है, बच्चों को हिंसक होने से बचाया रहा है। जब भी कोई पतंग उड़ाता है तो उसको पेंच काटने का पूरा भाव आता है। काटा काटा, वो काटा, वो काटा। ये काटा शब्द कहां से आया? भारतीय संस्कृति में। ये काटा शब्द कहां से आया? जिहाद का प्रतीक है कि हम जब आकाश में पतंग कर रहे हैं, यानी इस बार हम किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे जो हमारे विरुद्ध में होगा। इसलिए ये भारतीय संस्कृति का दलील देना और बच्चों को इसका संस्कार देना कि बच्चों की जिंदगी छीनी जा रही है, बच्चों की खुशी छीनी जा रही है, नहीं। बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति के खिलाफ तैयार मत करो। एक बच्चे को तुम हंसी नहीं कर रहे हो, उसको हिंसक बना रहे हो। और कितनी खतरनाक पशु पक्षियों तो क्या, कई लोगों की मौतें हो जाती है, गर्दन कट जाती है, ऐसे कई लोगों की मौत हो जाती है। भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें दुनिया के दूसरों की मौत होती है। भारतीय संस्कृति में वही खेल मान्य है जो दूसरों को और स्वयं के लिए जिंदगी प्रदान करते हैं। ऐसी खुशी जिसमें दूसरों की मौत हो जाए, वो भारतीय संस्कृति की खुशी हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरा सबसे कहना है, संक्रांति पर गुजरात में, जयपुर में, राजस्थान में 2-3 प्रांतों में सबसे ज्यादा है। इसको बिल्कुल जल्दी बंद करना चाहिए। ये फटाकों से भी ज्यादा खतरनाक है। फटाके में तो फिर भी व्यक्ति अपने आप को दूर कर ले, लेकिन ये तो किस समय कौन सा धागा कौन को काट दे, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मेरा तो कहना है, अपनी संस्कृति में से, और जैनियों को तो टेक टू ऑर्डर कि दिवाली पर फटाका नहीं, शादी विवाह पे फटाका नहीं, किसी कार्य में फटाका नहीं। दिवाली पे मतलब वो अपशगुन है, और संक्रांति पर पतंग उड़ाना सबसे बड़ा अपशगुन है। जो पतंग उड़ा रहा है, किसी को काटने का भाव कर रहा है, देखना उस साल उसका कुछ ना कुछ कटेगा, चाहे भली जेब कटे, कुछ ना कुछ कहीं ना फूटेगा, चाहे उसका बर्तन फूटे, कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि ये अशुभ है। उसमें उड़ाते समय नियम से काटने का भाव आता है। ये जुआ से भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे जुआ में व्यक्ति को हराने का भाव आता है, ऐसे उसमें पतंगों को दूसरे को काटने का भाव आता है, और बहुत हिंसक है। भारतीय संस्कृति में जिसने प्रश्न किया, उससे पूछिए कि भारतीय संस्कृति कौन सी किताब में लिखा है, कृपया करके महाराज को बताएं। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं।